लोग अच्छे होंगे। तो हम आपका गुड सर आपको अपने चैनल एसएस कोचिंग सेंटर पर फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो पिछले क्लास में आपको हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक बता रहे थे। वो बेसिक आप लोगों को अभी बहुत काम आने वाला है। वो बेसिक अगर जो आप लोग वो क्लास अगर जो नहीं आप लोग देखे होंगे तो सबसे पहले जाकर उस क्लास देखिए, उसके बाद ये क्लास आकर देखिएगा तो उसको क्या होगा वहाँ से आपको फायदा मिलेगा, आपको समझ में आएगा। चलिए हम इस पार्ट को चालू करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। हम उसमें से कुछ क्वेश्चन बताए थे, कुछ क्वेश्चन नहीं बताया था, कुछ हम फार्मूला सीख कराए थे वो हम बताए थे। चलते देखते हैं ये फार्मूला आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बाबू हम आपसे बताए थे कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसमें से एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए बाबू, 90 डिग्री का होता है। इसका हम मान लेते हैं ए बी, इसको क्या मान लेते हैं सी मान लेते हैं, इसको ए बी और सी मान लेते हैं। जब अब ए बी और सी है तो हम माने थे कि इसका ये एसी वाला भुजा बराबर ए बी प्लस बी सी के क्या होता है बराबर होता है। मतलब ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी के क्या होता है बराबर होता है। अब एक और इसमें पॉइंट बोला जाता है कि वर्गों का बराबर होता है। इसका मतलब दोनों का वर्गों का क्या होता है बराबर होता है। इसी थ्योरम को पाइथागोरस ने दिए थे। इसी को क्या बोलते हैं पाइथागोरस का थ्योरम। ये नियम, इसी नियम को क्या बोलते हैं पाइथागोरस के नियम कि AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस ने इस नियम को दिए थे। अब आगे देखते हैं ना कि अब हम AB से गुणा किए थे, अब हम किससे गुणा करते हैं लिखेंगे कि हम BC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करने पर BC स्क्वायर से दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा भाग करने पर। तो BC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करेंगे तो होगा AC स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर। अब बाबू BC का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम बोलते हैं H बोलते हैं जिसको कोण हाइपोटेनस, इसको बेस बोलते हैं जिसको B से सूचित करते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं जिसको हम P से बोलते हैं। इसका मतलब कि AC बराबर H, AB बराबर P और BC बराबर B। ये हम कह सकते हैं कि ये इतना हमको दिया है कि AC बराबर H, AB बराबर B और AC बराबर और BC बराबर B, ये दिया है। आगे चलते AC की जगह हम लिख सकते हैं कि H का स्क्वायर बराबर BC का स्थान पर लिख सकते हैं कि B का स्क्वायर बराबर बटा बराबर AB का स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर और BC का स्क्वायर मतलब B का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब B का स्क्वायर और B का स्क्वायर, यही ना बाबू। देखिए B तो B स्क्वायर बटा B स्क्वायर तक पड़ जाएगा, बचेगा कितना H स्क्वायर बटा B स्क्वायर P स्क्वायर बटा B स्क्वायर, कुछ नहीं बचेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, कट के कितना बचेगा 1 हो जाएगा। अब देखिए
देखिए ना, हम H और B किसका रेशियो बताता है? कोसेक का बताता है। किसका बताता है? कोस सॉरी सेक का बताता है। सेक थीटा का स्क्वायर, क्योंकि इसका मूडी पर है तो स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर है तो बराबर P बटा B। ये आपको 10 का रेशियो बताता, तो 10 प्लस है तो प्लस, एक है तो एक। अब इधर प्लस में उधर रहेगा तो माइनस में, इसका मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, ये याद रखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक और फॉर्मूला इसी पर आता है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक और फार्मूला आता है, पर फार्मूला को सिद्ध करा के दिखा देते हैं कि फार्मूला सब आते कहां से। नहीं तो बाद में नहीं पूछिए सर ये फार्मूला कहां से लिख दिए, ये फार्मूला कहां से लिख दिया। हम आगे ही दिखा देते हैं कि सब आते कहां से। देखते हैं आगे। अब लिखेंगे, अब तो इसमें इससे गुणा किए थे, अब हम इसमें दोनों तरफ h मतलब AC से गुणा कर देते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग करने पर, दोनों तरफ AC स्क्वायर से क्या करने पर? भाग करने पर। जब हम AC स्क्वायर से भाग कर देते हैं तो देखते हैं AC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बट्टा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बट्टा AC का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर से AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1 बराबर AB का स्क्वायर बट्टा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बट्टा AC का स्क्वायर। इसका मतलब कि हम 1 बराबर AB मतलब P बट्टा H का स्क्वायर प्लस B बट्टा B स्क्वायर बट्टा H स्क्वायर, ये होता है B बट्टा H स्क्वायर। अब एक है तो एक, अब इतना को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक मेरा फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मेरा कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये याद रखिए। अब ये आपका जितना बेसिक था, जितना फार्मूला था, अब जिस तरह हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उस तरह हम यहाँ आपको क्या करते रहेंगे? कवर करवाते रहेंगे। फार्मूला जितना आपको चाहिए उतना हम क्या करते हैं? जिस चैप्टर से मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 लेसन 1 में हम पढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो इसके इतने ही क्वेश्चन की जरूरत, सर इतने ही फार्मूला का जरूरत है, इससे ज्यादा फार्मूला आपको नहीं चाहिए। तो आप लोग तैयार हैं प्रश्नों को देखने के लिए? प्रश्न ऐसा जो पूरा फाइल है, पूरा इसको वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि पूरा लोगों तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। चलते हैं देखते हैं। तो अब ये था बहुत ही, जितना आप लोग को फार्मूला देखते होंगे तो चिढ़ा जाते होंगे कि फार्मूला आता है तो आता कहाँ से, आता है तो आता कहाँ से। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही
दिमाग और ध्यान से लगाना तो देखना पड़ता है, तब एक क्वेश्चन आपको एक से एक बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। चलिए बाबू, ये क्वेश्चन आपको दे दिया था एनसीईआरटी बुक में कि यदि ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण भी एक क्या है, समकोण है, कोण भी आपका है बाबू एक समकोण है, और ए बी बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर। बाबू जिस तरह बोल रहा है उस तरह हम कर लेते हैं। कौन है त्रिभुज ए बी सी, तो वो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, इसमें। अब बोला है कि कोण बी जो होना चाहिए ना वो समकोण होना चाहिए। समकोण मतलब कितना डिग्री बाबू, 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। और ए बी, तो बाबू ये बी मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं कि सी है ये, तो ए बी बराबर, यही तो मेरा ए बी है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, और बोला है बी सी बराबर, सॉरी बी सी नहीं है, ये ए सी है, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम कोरेक निम्नलिखित का मान निकाले। अब अब इस भुजा का मान हमको दिया ही नहीं है। क्या दिया है, नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे बाबू, नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, हम अभी बताए थे कि इसमें से, अब पिछले वीडियो में बताए थे कि इसमें से किसी में से एक दो भुजा दे देता है तो तीसरा का भुजा निकाल लेते हैं। अब उस भुजा निकालने के लिए आपको पाइथागोरस का उपयोग करना पड़ता है। अब पहले हम देख लेते हैं कि हमको प्रश्नों में दिया क्या है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि, लिखेंगे बाबू दिया है कि। अब क्या दिया है देख लेते हैं, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया बाबू, 24 सेंटीमीटर। और BC, तो BC दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। अब हमको AC नहीं दिया है, जब AC नहीं दिया है, AC को मान लेते हैं कि AC इसलिए तो क्या है, वाट। तो हमको AC निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला आपको पता है कि हम जानते हैं, जब तीसरा भुजा मतलब दो भुजा दे देता है, तीसरा भुजा नहीं देता तो हम पाइथागोरस निकाल के बना लेते हैं। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस का नियम, ये नियम हमको पता है कि पाइथागोरस के नियम क्या है, और उसी के मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ से निकालेंगे। तो पाइथागोरस बाबू कहते हैं कि बाबू सबसे बड़ा वाला भुजा बराबर दो छोटे छोटे भुजाओं का योगों का, वर्गों का योगों का क्या होता है, बराबर होता है। अब बताइए ना बाबू, एच हमको नहीं दिया है, तो एच बराबर AC मानते हैं, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही दिया है। तो अब AC का स्क्वायर, AC हमको नहीं पता है, जब AC नहीं पता है तो AC का स्क्वायर AB के मान कितना दिया है, 24 दिया है। देखिए ना अब यहाँ पे AB बराबर 24 दिया है, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर। अब बताइए ना AC का स्क्वायर है तो AC का स्क्वायर। अब बताइए ना 24 लिखा है, तो 24 को इसका मूल्य 2 है, तो
24 को इसको कह रहे हैं कि इसको 2 वाली गुणा कीजिए। हम 2 वाली आना चाहते हैं, आपसे हमको भेंट होना चाहते हैं। हम 2 को हम 2 भाई हैं, इसका मूड़ी को 2 को हो गया तो को भाई है, 2 भाई है। अब वो 7 है, तो ये भी कहेंगे कि हमको भी तो वाली गुणा कीजिए, 2 वाली गुणा कीजिए, सेम टू सेम है हम लोग। तो 24 में 24 से गुणा करेंगे ना तो 576 होता है, और 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 है 49। अब इसको जोड़ेंगे तो 625 AC है तो AC स्क्वायर है तो स्क्वायर, तब इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो AC बराबर 625 रूट में हो जाएगा। AC है तो AC, बाबू ये कहते हैं ना कि हमको 625 को 25 गुणे 25 लिख सकते थे, 1 25 से 1 25 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, केवल 25 बचेगा। तो इसका मतलब AC बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा AC का मान है वो मेरा कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, AC बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। अब हमको चाहिए था साइन A और कोस A, साइन A और कोस A। इसका मतलब ये बाबू कि जहां एक थीटा की जगह पर कोई ABCD या थीटा आ जाए तो इसमें जहां थीटा लगा तो वहीं से देखते हैं। तो बाबू एक कह रहा है ना कि हमको A से देखिए, किससे देखिए, A से, हम A से, तो बाबू यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब, इससे सटा वाला भुजा क्या होता है, आधार, और ये बड़ा भुजा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो साइन, साइन बराबर क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B, और P/H होता है, मतलब लंब बटा कोण। तो लंब, लंब तो ये हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा, तो लंब कितना है, 7 बटा ये हो जाएगा 25, बड़ा भुजा कितना है, 25। उसके बाद देखेंगे cos C, cos मतलब होता है B बटा H। cos A से देखना है तो इसके सामने वाला तो ये हो गया लंब, इसके बाद हो गया क्या हो गया, कोण हो जाए। इसके सटा वाला भुजा देखेंगे, मान लो कि इसको हम A से कर दें, C को हम इसको हम पलट दे, उलट दे, तो C को हम ऊपर ले जाएं, A को यहाँ पर कर दें, अब B को जहाँ है वहाँ पर कर दें, इसके सामने वाला लंब ऐसे क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये आधार मेरा कितना हो जाएगा, 24 बटा 25। ये आपका आंसर हुआ दोनों, बहुत बढ़िया आंसर। अब आगे देखते हैं साइन C और कॉस C, साइन C और कॉस C, साइन C और कॉस C। इसका मतलब साइन का जो मान होता है, जो रेशियो होता है, हम उसमें ही लिखेंगे। साइन का रेशियो होता है P/H। अब P हमको C से देखना है, जब हम C से देखेंगे तो यहाँ से देखना चालू करेंगे, इनके सामने वाला भुजा लंब, ऐसे सटा वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार, इस सबसे लंबा भुजा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो लंब कितना है, 24 बटा 25, और cos C क्या हो जाएगा, B बटा H। B कितना हो जाएगा, 7, यही ना है B, आधार तो यही है, 7 बटा 25। ये आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर बहुत एग्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी एक से उठा के दे देता है, वो आपको करना पड़ता है, वहाँ पर बनाना पड़ता है। तो वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन आपको समझ में आया तो जरूर कमेंट और लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उतने आप लोगों के लिए क्या होगा, फायदा होगा। चलो तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं।